नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है मौन की शक्ति। यानी कि जो व्यक्ति अपने जीवन में मौन को धारण कर लेता है, जो व्यक्ति मौन की शक्ति को समझ पर उस पर नियंत्रण कर लेता है, उस व्यक्ति को कोई भी दूसरा व्यक्ति हरा नहीं सकता। उसको हराना नामुमकिन सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया है। और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि योर साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू योर एंगर। यानी कि आपका चुप ही आपके गुस्से का सबसे अच्छा जवाब है। और इसीलिए इस वीडियो का टॉपिक है, थंबनेल पे आपने पढ़ा कि तुम्हारा चुप ही तुम्हारा सबसे जोरदार, तुम्हारा धारदार जवाब है। कई लोग दोस्तों अपने मुंह से जवाब देते हैं, कई लोग हाथापाई करके जवाब देते हैं, कई लोग गाली गलौज से जवाब देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ये बोलता है उसका स्तर उतना ही नीचे गिर जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाता है, यदि कोई व्यक्ति आपको अनाप शनाप बोल देता है, वो व्यक्ति तो अपने लेवल पे गिरा हुआ ही है। यदि आपने उसको आंसर दिया, यदि आपने उसको रिएक्ट किया, तो दोस्तों आप भी अपना स्तर जो है उसके स्तर पे गिरा लेते हैं। आप भी सामने गाली गलौज करते हैं, हाथापाई करते हैं, उसके सामने उसको जवाब देना चाहते हैं, अपना मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि तुम्हारा चुप ही तुम्हारा सबसे खतरनाक जवाब है। जब आप जवाब देते हैं अपने मुंह से, तो दोस्तों आप उसके स्तर पे गिरते हैं और वो व्यक्ति तो गिरा हुआ ही है, तो वो क्या करेगा, वो अपना स्तर जो है थोड़ा सा और नीचे गिरा देता है। आप और नीचे गिर जाते हैं और इसी में दोस्तों एक चीज तो फाइनल है, बाद में आपकी हार ही होनी है। इसमें फिर शायद वो जीते या आप जीते, लेकिन होना तो क्लैश ही है। आपको दुख होना ही है। आपको बाद में ये लगेगा कि क्यों मैं इस इंसान के मुंह लगा, जबकि मैं चुप होकर के वहां से निकल सकता था। दोस्तों ये जो आप बोलते हैं ना मुंह से, आपके जो शब्द हैं उसको उसके लिए बचा के रखिए, वो आपकी परवाह करता है। ऐसे व्यक्ति के पीछे अपनी शक्ति को जाया मत कीजिए जिसको आपकी कोई परवाह नहीं है। वो तो आया ही है आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए, वो आया ही है आपके इंसल्ट करने के लिए। और इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि तुम्हारा चुप जो है उसे आपको किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बचा कर रखना चाहिए जिसको इसकी वाकई में कद्र होती है, तुम्हारे शब्दों की कद्र होती है। मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे सिखाया था कि दोस्तों हमें बोलना तभी चाहिए, हमें तभी बोलना चाहिए पहली कंडीशन तो ये कि सामने वाला जब तुम्हें सुनने के लिए तैयार हो। अब सामने वाला तुम्हें सुनने को तैयार नहीं है और तुम यहां पे बोलते जा रहे हो, तो दोस्तों ऐसे आपके शब्दों का फिर कोई महत्व नहीं रहता जब सामने वाला आपको सुनना ही नहीं चाहता। दूसरी चीज है, बोलो, लेकिन तब बोलो जब आपको उस चीज के पैसे मिल रहे हो। ठीक है, जब पैसे मिल रहे हो तो ऐसे में मैं कहूंगा कि जितना भी तुम्हारे पास नॉलेज है, जितना भी तुम जानते हो किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, किसी भी चीज के बारे में यदि तुम जानते हो तो बोलो और अपना खुद का जो भी है वो सर्व करो, इस दुनिया को सर्व करो, इस कंट्री को सर्व करो, इस सोसाइटी को। जो भी तुम जानते हो वो बोलो, लेकिन कब? जब पैसा मिल रहा हो तब बोलना चाहिए और जब सामने वाला व्यक्ति तुम्हें सुनने के लिए तैयार हो। यदि उसके अलावा तुम बोलते हो तो दोस्तों तुम्हारी वैल्यू कहीं ना कहीं कम होती है। इसलिए दोस्तों जब भी ऐसे जीवन में कोई व्यक्ति मिले जो आपको पसंद नहीं करते हैं, तो उनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो आपकी पीठ पीछे बात कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास हो जाइए। क्यों? क्योंकि वो आपको अपने आप से 2 कदम आगे समझते हैं। अगर वो आपको आगे समझते हैं तभी तो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। आप देखिए ना, आपको जब भी कोई कुत्ता आपके सामने भौंकता है तो आप क्या करते हैं? आप वहां से निकल जाते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। क्यों? इसके कारण यही है दोस्तों, क्योंकि कुत्ता जो है उसका लेवल वो आपका लेवल नहीं है। ठीक है, आप भी तो उसके सामने फिर भौंक नहीं सकते, है ना? तो इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि यदि एक सुअर अपने वो कादव कीचड़ में पड़ा हुआ है, वो रेंग रहा है, वो आपको गाली दे रहा है, आपके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, आप क्या करोगे? क्या आप भी उसके साथ लड़ने के लिए जाओगे? यदि ऐसा करोगे आपके भी कपड़े जो है वो गंदे होंगे। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि तुम्हारा चुप तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। जब भी ऐसे व्यक्ति जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जब भी कोई व्यक्ति आपको इंसल्ट करना चाहता है, तो ऐसे में आपका शांत रहना यही सबसे बड़ा जवाब होता है उन लोगों के लिए। क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि आप बोले, वो तो चाहते ही हैं कि आप भी उनके साथ में झगड़ा करें, आप भी उनके साथ में उलझ जाएं और वो आपकी एनर्जी को खींच करके ले जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप जवाब नहीं देते हैं ना, तब उनको और हार महसूस होती है, वो और ज्यादा हारे हुए अपने आप में लगते हैं। उनको लगता है कि यार इसने कुछ जवाब नहीं दिया, मैंने इतना कुछ बोला लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। आप स्थिर नजर आते हैं
और जब आप स्थिर नजर आते हैं दोस्तों, उस व्यक्ति को फिर हराना किसी के भी बस की बात नहीं है। और इसीलिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, सत्य जो होता है वो हमेशा मौन होता है। उसको पता होता है कि अभी बोलने की जरूरत नहीं है, सही जो जवाब है वो समय देगा। इसलिए आपको भी आपके समय की वेट करनी पड़ेगी, राह देखनी होगी। जब सही समय आएगा तब जिस व्यक्ति ने आपकी इज्जत उछाली है, जिस व्यक्ति ने आपके इंसल्ट किया, उसको खुद समय जवाब देगा। और आपका काम क्या है? आपका काम क्या अभी उससे उलझना है? नहीं, आपका काम है अपना जो काम आप कर रहे हैं उस काम को करते रहना, फोकस के साथ में आपको अपने काम पे लगे रहना है। आपको अभी उससे नहीं उलझना है। जवाब जो देगा वो समय देगा। अभी चाहे वो जितना भी आपको नीचा गिरा रहा है, लेकिन आप काम करते जा रहे हैं। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन दोस्तों उसको अपना जवाब मिल जाएगा। आपने देखा है, जब एक बीज होता है वो जब ग्रोथ की प्रक्रिया में होता है तब आवाज नहीं होती। वो उस बीज से अंकुरित होता है, उसके बाद पौधा बनता है, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है। लेकिन जब उसका सृजन हो रहा होता है तो ऐसे में दोस्तों कोई आवाज नहीं आती है। लेकिन जब एक पेड़ गिरता है तब शोर होता है। जब एक पेड़ गिरता है तब बहुत आवाज आती है। इसीलिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जब आप बोल पड़ते हैं, जब आप झगड़ा करते हैं, जब आप किसी के साथ में उलझ जाते हैं तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं तबाही लाता है। लेकिन जो शांति है उसी में सृजन की अवस्था है। ठीक है। और यदि आध्यात्म की ओर से देखें, यदि आप मैनिफेस्टेशन में मानते हैं, यदि आप इस ब्रह्मांड में मानते हैं, तो उसमें भी दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है, जब कोई व्यक्ति आपको जानबूझकर हानि पहुंचाने के लिए आपके साथ में कोई क्लेश में उतरता है, उलझ जाता है, तो ऐसे में दोस्तों जब आप चुप रहते हैं ना, तब आप क्या करते हैं? आपका जो केस है, जो इस कोर्ट में, इस दुनिया की कोर्ट में जो आप खुद लड़ रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे ही अपना केस खुद ही लड़ रहे हैं। लेकिन जब आप अपना केस, जब अपनी इस कोर्ट से या लड़ना बंद कर देते हैं, तब वो केस पहुंच जाता है उस ऊपर वाले की कोर्ट में, यानी कि भगवान की कोर्ट में। और वहां पे जब ये केस पहुंचता है तब दोस्तों इसका हिसाब, इसका जो भी निर्णय करना है वो करता है। और उसको पता है कि कौन सही है, कौन गलत है। ठीक है। किसने अपने सही समय में अपने ऊपर संयम रखा है, गलती किसकी है और किसको सजा मिलनी है, वो सब कुछ ऊपर वाला देख रहा है। अपने सभी कर्म जो है वो सभी कर्म उस ऊपर वाले के वो जो बुक होती है उसके अंदर नोट डाउन वो करता ही है। तो जब आप यहाँ पे अपना रिएक्शन देना छोड़ देते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया देना किसी को छोड़ देते हैं, उस समय फिर ऊपर वाला उसको जवाब देता है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक यही था। आपका सबसे बड़ा चुप ही तुम्हारा जोरदार जवाब है। दोस्तों दुनिया को इसी तरह से जवाब देना है। और जो मूर्ख लोग होते हैं उनको तो ये जो आप चुप्पी आपकी जो होती है ना, वही उनको बेस्ट आपकी स्पीच होती है। इसलिए दोस्तों आज के बाद इस बात को हमेशा ख्याल रखिए कि लोग तुम्हारे पर कीचड़ उछालेंगे, लोग तुम्हें ताना मारेंगे, वो तुम्हारे अपने ही हो सकते हैं, तुम्हारे सगे संबंधी ही हो सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें तुम्हारा जो काम कर रहे हो उसी पर फोकस करते हुए चलना है। सही समय जब आएगा तो वो सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। जो आज तुम्हें गालियां दे रहे हैं, जो आज तुम्हें ताने दे रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी तारीफ करेंगे और वही लोग कहेंगे कि हम तुम्हें इसलिए बोल रहे थे ताकि तुम आगे बढ़ पाओ। ये दुनिया वैसी ही है दोस्तों। लेकिन हमें अपना काम करते रहना है, हमें अपने मन में स्थिर रहना है। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये करने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे आए हैं जागने के लिए। हमें यहाँ पे आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी जो बात है वो है आत्म जागरण की, जिसे हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। वहां पे आपको पहुंचना है और इसके लिए आपको अपने अंतर मन में स्थापित होना पड़ेगा। तो आज से ही दोस्तों किसी को भी आंसर नहीं करना है। आप जो कर रहे हैं करते जाइए। ठीक है। हाथी जब चलता है कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी हाथी होता है और इसलिए वो मुड़कर जवाब नहीं देता है। तो मुझे ये आशा है कि आप भी इसी तरह से हाथी की तरह अपने काम में मस्त रहेंगे, अपने जो रास्ते हैं उसके ऊपर चलते रहेंगे और आप अपनी सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज।